नेक्स्ट क्वेश्चन उसने लिखा है मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 2:3 का इनका रेशियो दिया हुआ है. देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल शो बैलेंसेस 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई. द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली. ड्राइंग का अमाउंट दिया है भाई उसने. बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी. ये जो ड्राइंग है वो उसने 1 जनवरी को किया है. तो यदि इंटरेस्ट चार्ज करने को बोला तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट निकलेगा. क्लियर? डेट दिया है तो डेट के अकॉर्डिंग 3 मंथ का. It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March. वो बोल रहा है कि वो जो अब हम अमाउंट्स पढ़ने वाले हैं ये सब लिखना भूल गया वो. ठीक है भाई. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से 6% पर एनम लेना है. मीता वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ₹8,000 फॉर द होल ईयर. मीता को भी हमें कमीशन देना है. Showing you are working clearly past the rectifying entry in the books of the firm. ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, रीड किया. आइए इसे हम सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं. एक वो मिस्टेक जो एक्सपेंसेस को बिलोंग करते हैं और एक वो मिस्टेक जो इनकम को बिलोंग करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस को बिलोंग करता है, कमीशन एक्सपेंसेस को बिलोंग करता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम को बिलोंग करता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, कमीशन भी एक्सपेंसेस है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है क्योंकि हम फर्म है. तो चलिए पहले तो इनके इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. पहला कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देखिए सबसे पहले जो नाम है वो मीता है. मीता की कैपिटल है 1,40,000. मीता की कैपिटल है 1,40,000. इस पर हमें 6% इंटरेस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो ये कैंसिल कर दिया हमने. 6 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 6 से मल्टीप्लाई, 2 0 का 2 0, 6 चौक 24 के 4 से लगा 1, 6 कम 6, 6 और 2 8, ये 8400. मीता के बाद में देखें हम तो सेकंड पार्टनर का नाम है उषा. ये उषा की कैपिटल चेक करिए कितनी दी है उसने, 1,20,000. तो ये 1,20,000. 1,20,000 का कितना परसेंट निकालना आपको, 6%. 6% मतलब बारचंग बात 7,200, 7,200. ये इंटरेस्ट आ गया. तो ये कैपिटल का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया. सेकंड हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग पर भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. निकाल कर नहीं दिया उसने. तो चलिए सबसे पहले हम बात वही मीता की कर लेते हैं. मीता के लिए जो ड्राइंग है वो ड्राइंग उसने गिवन किया है 32,000. ठीक है, ये 32,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है. मंथ जो आएंगे वो 3 आएंगे. क्यों 3 आएंगे, 1 जनवरी को उसने ड्राइंग किया है और 31 मार्च को हमारे अकाउंट बंद हो रहे हैं. तो ऐसे करके कितने मंथ होते हैं आपके, 3 मंथ होते हैं. तो 3 मंथ की कैलकुलेशन करना है. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 से इसको 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए. 160, 16 48, 480 रुपये, 480 रुपीज़ आया. ऐसे कैसे आप उषा के लिए निकालेंगे. तो उषा का जो ड्राइंग है वो कितना दिया उसने, 24,000. तो उषा के लिए ड्राइंग 24,000 है. 6% इंटरेस्ट का रेट है. 3 मंथ का इसका हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है.
2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल कर दी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इससे कैंसिल करेंगे, 120 भारतीय 36, 360 रुपीज़ आया। तो ये 360 रुपीज़ आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इनके ओमिशन की एंट्री करना है। तो आ जाइए, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग फॉर एडजस्टमेंट लिखा, पर्टिकुलर, मेता, उषा और टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक कितने का है, 8400 एंड 7200। इन दोनों की टोटल लगाएंगे, 8400 प्लस 7200 14600। ठीक है। एक्सपेंसेस में और देखें तो कमीशन है, मीता को 8000 कमीशन देना है, थर्ड पॉइंट, मीता को 8000 कमीशन देना है। तो मीता के कॉलम में लिखेंगे, बाकी के कॉलम में क्या कर देंगे आप, डैश कर देंगे। तो इन दोनों कॉलम की टोटल कितनी हुई आपकी, 8000। बस पहले एक्सपेंसेस को आप ऐड कर लीजिए, 8 और 8 16,400, 7200 और इसे ऐड करेंगे तो 23,600 रुपीज़। अब इसमें से लेस करेंगे इनकम को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी मिस्टेक हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमारा 480 और 360। तो 480 और 360 इन दोनों का समीशन हुआ 840। 16,400 में से 480 आप लेस करेंगे, 15,920। 7200 में से 360 आप लेस करेंगे तो 6,840 आएगा, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 22,760, या 15,920 को 6,840 को प्लस करेंगे तो भी आपका 22,760 आ जाएगा। अब हमारा रॉन्ग प्रॉफिट इतना हो गया, क्योंकि ये हम ओमिट कर गए थे ना, तो ये हमारा रॉन्ग प्रॉफिट आया। तो रॉन्ग प्रॉफिट की जो टोटल होती है, रॉन्ग प्रॉफिट की जो टोटल होती है, रॉन्ग प्रॉफिट की जो टोटल होती है उसे हम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो रेशियो क्या है, 2-3 का है, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो ये 5। तो 22,760 को 2-3 के रेशियो में हमने डिवाइड किया। जब मैंने इसे 2-3 के रेशियो में डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 9,104 आया। फिर 22,760, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो ये आया 13,656। इन दोनों अमाउंट की टोटल लगाई 22,760। क्या करना है आपको, लेस। तो चलिए लेस करते हैं। 15,000 में से ये 9,000 समथिंग अमाउंट लेस करेंगे, तो इसमें से जब इस अमाउंट को लेस करेंगे तो 6,816 आ रहा है। 6,840 में से 13,656 लेस करेंगे तो 6,816 आ रहा है। ठीक है, इसमें से इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जनरल एंट्री के लिए रूल्स क्या होती हैं, हम उसको अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं ताकि एंट्रियां बनाने में हमें दिक्कत ना आए। देखिए, दो तरह की एरर्स होंगे, या तो वो एरर किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। अच्छा, हम क्या हैं, फर्म है, तो वो एक्सपेंसेस किसके लिए, फर्म के लिए है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। यदि एरर किससे रिलेटेड है, हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और अंडर चार्ज है, मतलब देना था नहीं दिया, देना था नहीं दिया, ज्यादा देना था और कम दे दिया, तो वो क्या लाएगा, अंडर चार्ज। तो अंडर चार्ज की कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि माइनस वाला अमाउंट डेबिट होगा, माइनस वाला अमाउंट डेबिट होगा और प्लस वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। और इसी तरह से यदि एक्सेस हमने चार्ज कर दिया हो, एक्सेस यदि चार्ज कर दिया हो, एक्सेस चार्ज मतलब देना नहीं था और फिर भी दे दिया, तो ये हो गया आपका एक्सेस। या देना 8% था, दे दिया हमने 10%, तो ये हो गया एक्सेस। यदि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो ये रूल यहां अपोजिट अप्लाई होता है। मतलब ये जो डेबिट हो रहा था वो माइनस की कंडीशन में डेबिट हो रहा था, तो ये प्लस की कंडीशन में प्लस वाला जो पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा, प्लस वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा और माइनस वाला पार्टनर क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा।
तो इसके जस्ट अपोजिट रूल लगता है, इसके जस्ट अपोजिट रूल लगता है, तो ये ध्यान रखें हम। अच्छा, ये बात हमने किसके लिए कर ली, यदि वो एरर या मिस्टेक, यदि वो एरर या मिस्टेक किससे रिलेटेड है आपका, यदि वो एरर या मिस्टेक एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो फिर आपने ये रूल फॉलो करना है। बट यदि वो इनकम से रिलेटेड है, फर्म के लिए इनकम है वो, तो इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म को मिलता है, तो मिलता है तो उसके लिए इनकम हो गई। तो इनकम से रिलेटेड यदि एडजस्टमेंट है तो फिर वही चीजें कि अपोजिट रूल अप्लाई होगा। यदि आपने कम दिया, कम लिया है, अंडर चार्ज मतलब आपने कम लिया है, उससे इंटरेस्ट क्या लिया है आपने, कम लिया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में प्लस वाले जो आइटम होते हैं, प्लस में जो अमाउंट बचेगा, प्लस में जो अमाउंट बचेगा वो हम डेबिट करेंगे, और माइनस में जो अमाउंट बचेगा वो हम क्रेडिट करेंगे। और यदि हमने एक्सेस चार्ज किया है तो फिर वो अपोजिट अप्लाई होगा। यहां प्लस था तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस होने की कंडीशन में डेबिट करेंगे, और प्लस होने की कंडीशन में क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम बस केवल ऐसा भी कह सकते हैं आपसे कि आपको बस ये वाला रूल याद रखना है। कौन सा वाला रूल याद रखना है, ये वाला रूल, कि यदि एक्सपेंसेस नेचर का वो एरर है तो कम है, माइनस में आ रहा है, कम है, माइनस में आ रहा है, डेबिट होगा, प्लस में आ रहा है तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि आपने एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए, एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए तो यहाँ के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये किसके लिए हो गया, एक्सपेंसेस के लिए। इनकम के लिए यहाँ जो रूल अप्लाई करेंगे वो यहाँ 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 अपोजिट अप्लाई होंगे। क्लियर है, मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्लस होगा तो डेबिट होगा, माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर यदि वैल्यू काय में आ रही है, प्लस में आ रही है तो वो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आ रही है तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि एक्सेस आपने इनकम रिसीव कर ली है, एक्सेस आपने इनकम रिसीव कर ली है, तो फिर ऐसी कंडीशन में माइनस वाला जो है वो डेबिट हो जाएगा और प्लस वाला जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसी के बेस पर हम जनरल एंट्री करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू लेस किया तो प्लस में आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू लेस किया तो प्लस में आएगा, और यहाँ छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू आप लेस कर रहे हैं तो काय में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस का अमाउंट ज़्यादा है और इनकम का अमाउंट आपका कम है। तो ये जो बच रहा है रॉन्ग प्रॉफिट, ये किसके लिए बच रहा है, एक्सपेंसेस के लिए। और जब एक्सपेंसेस हमने कम चार्ज किए हैं, एक्सपेंसेस हमने कम चार्ज किए हैं, एक्सपेंसेस हमने जब अंडर चार्ज किए हों तो माइनस डेबिट होता है, माइनस डेबिट होता है और प्लस क्या होता है, क्रेडिट। अभी हमने देखा तो माइनस डेबिट होगा, माइनस डेबिट होगा और प्लस क्या होगा, क्रेडिट। माइनस में कौन है, तो माइनस में है उषा, माइनस में कौन है, उषा। तो उषा को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो उषा यहाँ डेबिट हो जाएगा। उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उषा के लिए अमाउंट कितना है, 6860। क्रेडिट कौन होगा, मीता, तो यहाँ लिख दीजिए टू मीताज कैपिटल अकाउंट 6860। अब मिस्टेक काहे में हुआ उसके लिए आप एंट्री कर रहे हैं, तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर किस किस में मिस्टेक है उनके नाम लिख दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे करके
ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।